नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर के 12 तक पूरा पढ़ लिया था। चैप्टर नंबर 13 में हमने क्यूब और क्यूबॉइड को देखा। आइए अब हम यहाँ देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है पहले ये समझते हैं, उसके बाद उसके सरफेस एरिया के बारे में देखेंगे। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है, देखिए एक सिक्का इस तरह से सर्कुलर है और एक सिक्के के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरह से सिक्के के ऊपर सिक्के हम सिमिलर सिक्के को एक के ऊपर एक रखते जाएं तो कुछ हाइट तक अगर हम रखेंगे तो ये जो शेप आएगा ये आपका सिलेंडर होता है। अब अगर जो सिक्का नीचे है वही एक के ऊपर एक 90 डिग्री पे, इसका एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल बनाए, तब इसे बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इस प्रकार देखिए आपका ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या हुआ आप समझ गए होंगे। एक तो है कि सिमिलर सर्किल होता है, इस प्रकार से सिमिलर सर्किल होते हैं बहुत सारे और एक के ऊपर एक हम रखते जाते हैं तो एक हाइट गेन करता है और ये इसी को बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। लेकिन सिक्के रखने के क्रम में सिक्का का जो सेंटर इस प्रकार से एक्सिस जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे जब होता है तब यह राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाता है। आगे आइए इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के कुछ गुण के बारे में देखें। जैसे हमने क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम और सरफेस एरिया देखा था, सेम टू सेम यहाँ भी हम देखेंगे। तो एक चीज़ हमने जब वहाँ पे वॉल्यूम के बारे में चर्चा किया था तो हमने एक बताया था कि वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे क्या है, बेस क्या है आपका, बेस एक सर्किल है, अगर इसका रेडियस r है तो इसका एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर। अब इस तरह एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस हो गया पाई r स्क्वायर और हाइट हो गया h। तो इस प्रकार से आपका यह होगा सिलेंडर का वॉल्यूम। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, जहाँ पे r उसका रेडियस होता है जिस सर्किल से यह बना, नीचे बेस इसका बना होता है और वही सर्किल ऊपर तक एक ऊंचाई तक हाइट तक गेन करता है तो h यहाँ पे हाइट हो गया। तो वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे अब हम सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो यह सरफेस किस प्रकार का है, देखिए अगर बीच से इसको कट करें और इसको फैला दें तो बीच से काटेंगे और फैला देंगे तो यह इस प्रकार का एक रेक्टेंगुलर शेप लेगा। बीच से काट के और दोनों तरफ फैला दिया तो एक रेक्टेंगुलर शेप लेगा और ये जो सर्किल का जो पेरीमीटर है यह इस रेक्टेंगुलर सरफेस का ये अपर विड्थ हो गया और ये जो इसका हाइट है यही इस रेक्टेंगुलर सरफेस का लेंथ हो जाएगा। अब बताइए इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो L इंटू बी होगा। तो L क्या था यहाँ पे, L तो इसका हाइट था तो h हो गया और b क्या था, तो b था 2 पाई r। तो इसका जो कर्व सरफेस का जो एरिया हुआ, जो इसे कर्व सरफेस हुआ, ऊपर और नीचे का जो बेस है वो छोड़ के कर्व सरफेस एरिया हमने देखा कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो इस सर्किल का 2 पाई r और इसका हाइट से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 पाई आर एच हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया देखिए हमने लिखा सी एस ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। फिर इसी तरह इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो ये टॉप का एरिया भी जुट जाएगा पाई आर स्क्वायर और नीचे का एरिया जुट जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम इसका निकालेंगे तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर और प्लस फिर पाई आर स्क्वायर करेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। हमने यहाँ सिलेंडर के बारे में 3 चीज देखा। एक तो देखा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। फिर हमने देखा कि कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। फिर हमने देखा टोटल सरफेस एरिया हो गया
2πr इंटू आर प्लस एच। इस तरह हमने सिलेंडर के बारे में यह तीन एक्सप्रेशन को देख लिया। यह ध्यान में रखिए, आप इन तीनों एक्सप्रेशन को ध्यान में रखिए। आगे जब हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे तो इन्हीं एक्सप्रेशन पे आधारित होगा वो सारा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। आगे हम सिलेंडर के बाद कोन फिर स्फेयर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक उसका भी वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।